श्री सीताराम सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम जानेंगे कि भगवान में मन किस तरह से लगाएं। वो कौन कौन सी युक्तियां हैं जिससे हम भगवान में अपने मन को लगा सकें, नाम जप में अपने मन को लगा सकें, भगवान की सेवा पूजा में अपने मन को लगा सकें, वो कहीं भी ना जाए और वहीं पर स्थिर हो जाए। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलके झपकने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से फुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे और जितनी देर श्वास रोक सके उतनी देर रोक कर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहला तरीका है कि मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय भगवान में लगाएं। फिर चला जाए तो फिर लाकर भगवान में लगाएं। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय भगवान में लगाएं। दूसरा तरीका है, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही भगवान को देखें। जैसे गंगा जी याद आ जाएं तो गंगा जी के रूप में भगवान ही हैं, गाय याद आ जाए तो गाय रूप में भगवान ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से भगवान ही भगवान हैं, क्योंकि इनसे पहले भी भगवान ही थे और इनके मिट जाने पर भगवान ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी भगवान ही भगवान उनमें व्याप्त हो रहे हैं। तीसरा तरीका है कि साधक जब भगवान में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें बहुत याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब भगवान में मन लगाने बैठता हूँ, नाम जप में मन लगाने बैठता हूँ, तब मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा ही बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथा तरीका है कि साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार हमारा नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक होने लगता है, चिंतन करना नहीं पड़ता। पांचवा तरीका है, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा ना रहे। अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है। ये सब कार्य जमा ना रखें। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को नहीं लगने देंगे, नाम जप में नहीं लगने देंगे। अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। छठवां तरीका है, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा
ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दे। सामने देखते हुए सातवां तरीका है कि सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए।